ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर तीसरा सकंद चौथा पांचवा छठा तीन अध्याय पढ़ेंगे, छोटे छोटे अध्याय आज। उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति करना और वियोग का हाल कहना। उद्धव ने श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल होकर कहा, हे विदुर, श्याम सुंदर के ज्ञान सिखलाने से मेरा मन संसारी माया मोह से छूट गया, पर मुझको मुरली मनोहर के वियोग का जितना दुख है वह कहा नहीं जाता। तुमको सुनना हो तो मैत्रेय ऋषिवर से, जो उस समय वहां पर थे और थोड़े दिनों में यहाँ आवेंगे, भेंट करके पूछ लेना। वह सब हाल तुमसे कहेंगे। जिस समय मुरली मनोहर अंतर ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषिवर ने प्रभास क्षेत्र में जाकर श्री कृष्ण जी को दंडवत किया। तब श्याम सुंदर बोले, हे मैत्रेय जी, हमने तुम्हारे मन का सब हाल जाना। तुम धैर्य रखो, मेरी माया तुमको ना व्यापेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त, पिछले जन्म के वसुदेवता, इस जन्म में वेद व्यास जी के भाई और पराशर मुनि के पुत्र हो। तुमको मेरी प्रकट व गुप्त सब लीला मालूम रहेगी। जो भागवत धर्म वात्स्यायन ऋषिवर ने तुमसे कहा है, उसी धर्म को याद रखना, भवसागर पार उतर जाओगे। केशव मूर्ति की यह बात सुनते ही मैत्रेय जी ने भूत प्रसन्न होकर कहा, बैकुंठनाथ, तुम्हारी लीला याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ब्रह्मा, महादेव और काल की समर्थ नहीं है जो तुम्हारे सम्मुख आंख उठाकर देख सके। सो तुम जरासंध व काल यमन के सामने से पैदल भागे थे, तुम्हारे भेद को कोई जान नहीं सकता। इसी तरह मैत्रेय जी श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति करके वहां से चले आए। वे सब हाल जानते हैं, तुमसे कहेंगे, और मैं मुरली मनोहर की आज्ञा से बद्रिक आश्रम को जाता हूँ। वहां जाकर अपना तन त्याग करूंगा। कदाचित तुम यह कहो कि जब ज्ञान आया तब आंखों में आंसू भरने वे शोक करने का क्या कारण है। सो श्री कृष्ण जी की दया व प्रीति याद करने से उनके वियोग का दुख मुझे क्षण नहीं भूलता। उसी ज्ञान के प्रताप से अब तक मैं जीता हूँ, नहीं तो श्याम सुंदर से बिछड़ते समय मेरे प्राण निकल जाते। सो इतना हाल तुमसे कहता हूँ कि श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। उन्होंने बड़े बड़े धर्मी दैत्यों व राजाओं को मारकर कौरवों व पांडवों से महाभारत कराया। जिस सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि बड़े बड़े योद्धा, बुद्धिमान, ज्ञानी, हरिभक्त युद्ध करते थे, उस सेना में 18 क्षोणिक दल का नाश करके पृथ्वी का भार उतारा। सो हे विदुर जी, परमेश्वर की इच्छा बलवान है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, जो लोग परमेश्वर की कथा व कीर्तन में करुणा के स्थान पर रो देते हैं, उनके अनेक जन्म का पाप आंखों की राह से बहकर निकल जाता है। मनुष्य के कल्याण के लिए श्याम सुंदर के अवतार की कथा व लीला सुनने और परमेश्वर के नाम का स्मरण करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाभारत होने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने 25 वर्ष तक संसार में रहकर राजा युधिष्ठिर से 2 बार यज्ञ करा के जगत में उनको यश दिया था। 5वां अध्याय। उद्धव जी का विदुर से विदा होना और बद्रिकाश्रम में जाकर योगाभ्यास करके अपना तन त्याग करना। सुखदेव जी ने कहा, राजन, उद्धव ने विदुर जी से कहा कि अब तुम मुझे विदा करो तो मैं बद्रिकाश्रम में जाऊं। विदुर ने उद्धव की ये सब बातें सुनते ही आंखों में आंसू भरकर कहा, देखो, श्याम सुंदर ने चंद्रमा के समान संसार में प्रकाश प्रकट करके पृथ्वी का बोझ उतारा और धर्म, गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके गोलोक को चले गए। हम लोगों ने अज्ञान व अभाग्य से उनका प्रताप नहीं जाना। हे उद्धव, तुम 8 पैर उनके पास रहते थे, किंतु उनकी माया ऐसी बलवान है कि तुमने भी उनको नहीं पहचाना। इसलिए यह बात निश्चय समझना चाहिए कि मुरली मनोहर की कृपा के बिना उनके भेद व महिमा को कोई नहीं जान सकता। कदाचित हम लोग आप ऐसे भक्तों की सेवा व टहल में रहें तो हमारा जन्म सफल हो, पर श्याम सुंदर प्यारे की कृपा व दया के बिना हरि भक्तों का सत्संग नहीं मिलता। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे पिछले जन्म के पुण्य सहाय हुए जो आपका दर्शन मिला। सूत जी शौनकादिक ऋषिवरों से और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि उद्धव जी ये सब बातें करके विदुर से विदा हुए और बद्रिकाश्रम में जाकर श्याम सुंदर के ध्यान में लीन होकर योगाभ्यास करके अपना तन त्याग दिया और वैकुंठ धाम को चले गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए मैत्रेय जी से मिलने की इच्छा से रोते और शोक करते हुए हरिद्वार में आकर ठहरे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, उद्धव जी ने श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने का संपूर्ण हाल विदुर जी से इसलिए प्रकट करके नहीं कहा कि यह हाल सुनकर विदुर जी उनके विरह में अपना तन न छोड़ दें। 6वां अध्याय। विदुर का मैत्रेय ऋषिवर से यह बात पूछना कि संसार की उत्पत्ति किस तरह होती है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, विदुर ने जब हरिद्वार में मैत्रेय ऋषिवर से भेंट करके उनको दंडवत किया, तब मैत्रेय जी ने पूछा कि हे विदुर, तुम बहुत उदास दिखलाई देते हो, इसका क्या कारण है। विदुर ने उद्धव से मिलने का हाल बताया और श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान होने, महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने तथा यदुवंशियों के नाश होने का हाल जिस तरह उद्धव से सुना था,
मैत्रेय ऋषिवर से कहा और बोले कि श्याम सुंदर बिहारी के वैकुंठ जाने का हाल सुनकर मेरी यह दशा हुई। मैं आपसे यह इच्छा रखता हूँ कि अपने श्री कृष्ण जी के मुखराविंद से जो कुछ ज्ञान सुना है वह मुझसे कहिए, जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह बात पूछो, श्री कृष्ण जी के मुखराविंद से जो कुछ ज्ञान सुना है वह मुझसे कहिए, जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह बात सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वह बात पूछो। विदुर जी बोले कि मनुष्य सदा अपने सुख के वास्ते उद्योग करता है, पर सुख ना पाकर उसके विपरीत दुख उठाता रहता है। सो उस कलेश का देने वाला कौन है, इसका भेद कहो और यह बात बताओ कि नारायण जी सगुण अवतार किस वास्ते लेते हैं, उनको संसार रचने और फिर उसका नाश करने से क्या लाभ होता है। मैं अपने ज्ञान से यह जानता हूँ कि पाप छूटने के लिए और सब जीवों को भवसागर पार उतारने के विचार से सगुण अवतार लेते हैं, जिसमें मनुष्यों अवतारों की कथा व लीला कह सुनकर उसके प्रताप से भवसागर पार उतर जावे। इस पर भी अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की कथा व लीला सुनने में प्रीति न रखे और दिन रात संसारी माया मोह में लिपटकर नष्ट होवे तो उनका अभाग्य है। इसमें परमेश्वर का क्या दोष है, और बतलाओ कि परमेश्वर किस तरह ब्रह्मा रूप होकर जगत की उत्पत्ति, विष्णु रूप धरकर सब जीवों का पालन और महादेव रूप धारण करके सब जीवों का नाश करते हैं। वह कौन सा उपाय है जिससे नारायण जी मनुष्य से प्रसन्न होते हैं। उनके खुश होने से मनुष्य संसार में अपना मनोरथ पाकर मरने को उपरांत मुक्त होता है। जगत की ऐसी रीति है कि जब कोई मनुष्य किसी अपराध के बदले दंड पाता है तब फिर वह जल्दी धर्म नहीं करता। यह जीव कुकर्म व पाप करने से 84 लाख योनि व नरक में बहुत दुख भोगकर जब मनुष्य का तन पाता है तब परमेश्वर की माया में लिपटकर अधर्म क्यों नहीं छोड़ता, और दंड पाने पर भी ऐसा कर्म क्यों नहीं करता जिसमें जन्म व मरण से छूट जावे। इसका क्या कारण है। आप कृपा व दया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए, जिसमें मेरे मन का संदेह मिट जावे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की